अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सेंट्रल एशिया के मंगोल खाना बदोश किस मज़हब के पैरोकार थे? इनका ज़ाब्ता अखलाक क्या था? आखिर ये मंगोल थे कौन कि जिन्होंने मगरबी यूरोप और इस्लामी दुनिया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया? क्या ये तातार थे जैसा कि इन्हें यूरोप में तातार कहा गया? इनका मज़हब क्या था? ये रहते कहाँ पर थे? और ये इतने ताकतवर कैसे बने कि इन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया को तख्त व ताराज कर दिया? दोस्तों, आज भी अगर आप रेलगाड़ी में सवार होकर मास्को से होकर झील पेकाल तक पहुँचे तो ठीक एक रोज़ की मुसाफत के बाद रास्ते में पड़ने वाला दरिया अनोन अबूर करके आप मंगोलिया तक जा पहुँचते हैं। लैंड पोल की तहकीक के मुताबिक मंगोल बाकी कबीलों की तरह का एक कबीला था, लेकिन वो इन कबीलों में अपनी मुनफरिद इज़्ज़त ज़रूर रखता था। इन आबादियों के जनूब में सहराई गोबी था, जहाँ दीगर कबाइल सारा साल पानी और अपने जानवरों के लिए चारा तलाश करने में सरगर्दा रहते थे। उनकी तमाम उम्र शिकार करते गुजर जाती थी। जानवरों की नस्ल कुशी उनका पेशा था। इन्हीं जानवरों से वो गोश्त, दूध, ऊन और चमड़ा हासिल करते थे। घोड़ियों के दूध से वो एक मखसूस शराब तैयार करते थे कि जिसे वो खमीर कहते थे। उनका गुजर बसर जानवरों की खालों के लेन देन पर होता था। इन कबाइल का लेन देन तुर्कों और हमसाया ताकत चीन से था, और ये कबाइल बैरूनी हमलों और उनकी चीरादस्तियों से महफूज रहने के लिए चीन को टैक्स भी अदा करते थे। दोस्तों, इस दूर अफ्तादा इलाके के बारे में मालूमात 13वीं सदी में दस्तयाब हुई कि जब दो यूरोपियन अंग्रेज़ों जॉन और विलियम ने इन इलाकों में पहुंचकर बाकी दुनिया को इन कबाइल के बारे में मालूमात फराहम की। इसके अलावा मार्को पोलो के सफ़र ने दुनिया को मंगोल और चीन के बारे में भी मालूमात फराहम की, और आज भी वो मंगोलिया में वैसे ही रह रहे हैं कि जैसे सदियों पहले रहा करते थे। लेकिन ये मंगोल सदियों पहले रहा कैसा करते थे? तो दोस्तों, मंगोल लकड़ी के फ्रेम के ऊपर बनाए जाने वाले गोल से खेमों में रहते थे कि जिन्हें योर्स कहा जाता था। इसकी छत पर तेल से भीगा हुआ नमदा होता था कि जिस पर सफ़ेद चूना फेर दिया जाता था, और ये ढांचा बर्फ़ या बारिश के पानी और तंदो तेज़ हवाओं से खेमे को महफूज रखता था। खेमों का दरवाज़ा शुमाल की जानिब रखा जाता था। दूर से ये खेमे मशरूम की तरह दिखाई देते थे। इन खेमों को छकड़ों के ऊपर भी नस्ब किया जाता था, और हिजरत करते वक्त ये खाना बदोश अपने खेमे या तंबू उठाकर साथ ले जाते थे। कैंपों की जगह का इंतखाब करते वक्त वो गर्मी और सर्दी के मौसमों को भी मद्देनजर रखते। छोटे खेमों के साथ बड़े खेमे भी होते थे कि जिनका तुलो अर्ज 30 फुट तक होता था, और ऐसे खेमों की तामीर के लिए ज़रूरी इमारती सामान बैलगाड़ियों के ज़रिए लाया जाता था। खेमों के दरवाजे रंगदार होते थे, और इन दरवाज़ों पर खूबसूरती के लिए पौधे, बेलें और दरख्त भी लगाए जाते थे। मंगोल जंगली जानवर और परिंदे भी पालने के शौकीन थे। खेमों के अंदर फर्श पर सूखी घास डाली जाती थी कि जिसको जानवरों की खालों और हाथों से बनी दरियों से ढांपा जाता था। खेमों के अंदर औरतों के बैठने की जगह मर्दों से हटकर बनाई जाती थी, और इन खेमों के अंदर मौजूद आतिशदानों से ज़रा हटकर घर का मालिक काउच पर बैठता था। खेमे के वस्त में धुएं के अखराज के लिए एक सुराख भी रखा जाता। दोस्तों, खेमों के अंदर बैठने का एक मखसूस इंतज़ाम होता था। घर के मालिक के काउच से आगे इसका भाई बैठता था, और फिर इसी तरह बालिहाज रुतबा नशिस्तें लगाई जाती थीं। जहाँ तक मंगोलों के मज़हब का ताल्लुक़ है, वो शुमानी नज़रिए की एक किस्म थी जिसमें पुरोहित या मौलवी का किरदार शमान अदा करता था। वो दुनिया में राज मुख्तलिफ फ़लसफ़ों के बारे में दर्स देता। वो बीमारियों के लिए इलाज तजवीज़ करता और रूहों को कंट्रोल करता था। खैमे के अंदर बुत दरवाज़ों के दोनों तरफ लटकाए जाते। इन बुतों से इन खाना बदोशों के जहन में मौजूद इंसानी तस्वर को पता चलता है। इन बुतों को इसलिए लटकाया जाता है कि वो इनको जानो माल और जानवरों की हिफाजत करेंगे। उनका अकीदा था कि इन अशिया की मौजूदगी से उनके जानवरों का दूध बढ़ता है और उनके बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं। मंगोलों के खेमों में रेशम की मौजूदगी का भी पता चलता है। वो लिबास के अलावा खेमों को भी सिलक से सजाते थे। रेशम उनके यहाँ एक कीमती चीज़ तस्वर किया जाता था। दोस्तों, मंगोलों के यहाँ चोरी एक नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म तस्वर किया जाता, और इस जुर्म की सज़ा मौत होती थी। मंगोलों का खाना किसी जायका या लज्जत के बगैर होता था, और हर वो चीज़ जो खाई जा सकती थी वो खा लेते थे। हराम हलाल की उनके यहाँ कोई तमीज़ ना थी। वो कुत्ते को बड़ी रग़बत से खाते थे, भेड़िए को भी काट कर खा जाते। लूमड़ियाँ और घोड़े उनके दस्तरखान की जीनत भी बनते, और जब कभी खाने को कुछ ना होता तो इंसानी गोश्त भी खाने से नहीं चूकते। उन्हें जुएँ भी खाते देखा गया है। उनका कहना था कि हम इनको इसलिए खाते हैं कि ये हमारे बेटों का खून चूसती और गोश्त खाती हैं। खाने की जगह को वो ना किसी कपड़े से ढांपते और ना खाने के बाद हाथ साफ़ करते, बल्कि अपने कपड़ों से ही हाथ साफ़ कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास ना गंदम, ना रोटी, ना सब्ज़ी, और ना ही खाने पकाने का तेल था। उनके पास अगर था तो सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त ही गोश्त था, और गोश्त भी वो इतनी मिकदार में खाते थे कि ये मिकदार उनकी पुरमशक्कत ज़िंदगी से मुताबिकत नहीं रखती थी। खाते वक्त उनके हाथ गोश्त से जुड़ी चर्बी से भर जाते थे कि जिन्हें वो चमड़े के अपने बूटों से
या घास से या जो चीज़ सामने आती थी उससे साफ कर लेते थे। दोस्तों, मंगोलों की आदात अतवार और उनकी खुराक पर बात करते हुए अगर उनकी कशीद करदा शराब का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है कि मंगोल घोड़ियों की दूध की खमीद करके शराब बनाते थे। पहले घूंट पर वो ज़बान पर चुभती थी, लेकिन जब गले से नीचे उतरती तो मुंह में बादामों के दूध का सजायका महसूस होता और उनकी बनाई ये शराब नशा आवर और पेशाब आवर होती थी। मंगोलों के यहाँ एक दूसरी किस्म की शराब भी तैयार की जाती कि जिसका नाम कोसमोस था और ये कबीले के आला तबके के लिए तैयार की जाती थी और उन्हीं के लिए मखसूस थी। पी कर बहक जाना, बहक कर गोल गपाड़ा मचाना और ढोल की आवाज़ पर नाच करना, शोर मचाना और कह के लगाना उनका मामूल था। नशे में वो मज़ीद पीते और दूसरों को मुकाबले में पीने के लिए चैलेंज भी करते थे और जिस शख्स को चैलेंज दिया जाता उसके कान ज़ोर ज़ोर से खींचे जाते। ऐसा लगता कि जैसे कानों के साथ साथ उसका गला भी खींच जाएगा। मंगोल उस शख्स के सामने से तालियां बजाते, डांस करते और शोर करते गुजरते, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे वो किसी को बहुत बड़ी दावत के लिए मदऊ करें। दोस्तों, मंगोल औरतों की जसामत मोटी होती थी और जिस औरत की नाक मोटी होती थी वो खूबसूरत तस्वर की जाती। मंगोल औरतें चेहरे पर अजीब किस्म का रंग फेर लेती थीं और बाज़ औक़ात इस कारीगरी में अपना चेहरा ही बिगाड़ लेती थीं। मंगोल मर्द घोड़ों को गैर मामूली अहमियत देते थे और वो एक दूसरे के पीछे भाग कर लुत्फ़अंदोज़ होते थे। मंगोल औरत सिर्फ अमूर ख़ानदारी तक महदूद ना थी, बल्कि दूध दोना और भारी काम करना जैसा कि घोड़ा गाड़ी चलाना वगैरह भी करती थीं। वो मर्दों के साथ लड़ाई में भरपूर हिस्सा लेती थीं और खेमे भी गाड़ती थीं। मंगोल औरत का लिबास कुछ यूँ था कि इसका ऊपरी हिस्सा वो कपड़े से कस कर बांधती थीं, क्योंकि उस वक्त तक औरतों के ज़ेरे जमा लिबास का तस्वर अभी सामने नहीं आया था। पाँव में चमड़े या नमदे का जूता पहनना मकबूल था। शदीद सर्दी और बर्फबारी में मंगोल औरत का लिबास जानवर की खाल और फर होता था। मर्द भी सारा साल इसी लिबास में नजर आते थे। मौसम गर्मा में मंगोल औरतें रेशम, काटन और सिल्क का लिबास पहनती थीं। दोस्तों, मंगोलों में शादी ब्याह के मौका पर बीवियां खरीदी जाती थीं और जिन लड़कियों के दाम ज़्यादा बढ़ाए जाते थे वो बिन ब्याही बैठी रहती तावक्त या समझौता ना हो जाए। बाप के मरने पर इसका बेटा बाप की बीवियों पर अपना हक समझता था और इन तमाम को अपनी बीवी बना लेता था, लेकिन इसकी सगी माँ इस सलूक से मुस्तस्ना थी। दोस्तों, मंगोल औरत मिजाजन उखड़ मिजाज और मुँह फट होती थी और यही वो माहौल और ज़माना था कि जिसमें मंगोलिया के चीफ चंगेज़ खान ने आँख खोली थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।